नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग भाषा माधुरी का चौथा पाठ पढ़ेंगे, पर उसके पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। घमंडी हाथी और चींटी की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत का बहुत घमंड था। वह जंगल के सभी जानवरों को परेशान करता था। एक दिन उसने देखा कि एक चींटी बहुत ही मेहनत से खाना इकट्ठा कर रही है। यह देखकर हाथी ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तो चींटी ने कहा कि बरसात का मौसम आने से पहले अपने लिए भोजन जमा कर रही हूँ, ताकि बारिश का मौसम बिना किसी परेशानी से निकल जाए। यह सुनकर हाथी के मन में शरारत सूझी। उसने अपनी सूंड में पानी भरकर चींटी के ऊपर डाल दिया। पानी से चींटी का पूरा भोजन खराब हो गया और वो भी पूरी भीग गई। यह देखकर चींटी को बहुत गुस्सा आया। उसने घमंडी हाथी को सबक सिखाने की सोची। फिर एक दिन ऐसा आया जब चींटी को हाथी को सबक सिखाने का मौका भी मिल गया। हाथी भोजन करके हरी घास पर सो रहा था। चींटी धीरे से गई और सोते हुए हाथी की सूंड में घुस गई और अंदर से उसे काटने लगी। जैसे ही चींटी ने हाथी को काटा, हाथी दर्द के मारे रोने लगा और मदद के लिए पुकारने लगा। जब चींटी ने हाथी के रोने की आवाज़ सुनी तो वह बाहर आ गई। हाथी उसे देखकर डर गया और उसने अपने किए की माफ़ी मांगी। जब चींटी को महसूस हो गया कि हाथी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो उसने हाथी को माफ़ कर दिया। हाथी अब बिल्कुल बदल गया था और उसने वादा किया कि वह अब किसी को नहीं सताएगा और दूसरों की मदद करेगा। तो बच्चों, आप लोगों को कहानी तो अच्छी लगी होगी, तो आइए अब हम लोग पाठ पढ़ते हैं। पाठ 4, चींटी ने पाठ पढ़ाया। गप्पू हाथी थे बड़े उत्पाती, वैसे ही थे उनके साथी। ये जंगल में करते थे मनमानी, चलते थे जैसे राजा अभिमानी। जंगल के जानवर थे परेशान, शेर महाराज भी रहते थे हैरान। एक दिन राजा ने सभा बुलाई, वहाँ आए पशुओं को बात बताई। सबक सिखाने का मिलकर करो उपाय, चींटी बोली काम हमें यह सौंपा जाए। तो गप्पू हाथी थे बड़े उत्पाती। हाथी का क्या नाम था? गप्पू। और वो कैसे थे? उत्पाती। उत्पाती मतलब दूसरों को परेशान करने वाले थे। वैसे ही थे उनके साथी, यानी हाथी के जो बाकी के साथी थे वो वैसे ही गप्पू हाथी के जैसे ही वो भी बहुत उत्पाती थे, दूसरों को बहुत तंग करते थे। ये जंगल में करते थे मनमानी, यानी जो हाथी और हाथी के साथी थे वो अपने मन मौजी करते थे सारे जंगल में। चलते थे जैसे राजा अभिमानी। अभिमानी यानी जो व्यक्ति अपने पर घमंड करता है, घमंडी होता है, तो वह उसको हम अभिमानी कहते हैं। तो वो पूरे जंगल में ऐसे चलते थे कि वो उस जंगल के राजा हैं। जंगल के जानवर थे परेशान। हाथी के ऐसे उत्पात मचाने से जंगल के सारे जानवर परेशान थे। यहाँ तक कि जंगल के राजा शेर महाराज भी रहते थे हैरान, और जंगल के राजा शेर भी उससे बहुत परेशान थे। एक दिन राजा ने सभा बुलाई। किसने सभा बुलाई? जंगल के राजा शेर ने सभा बुलाई, मीटिंग बुलाई, सारे पशुओं को बुलाया उन्होंने। वहाँ आए पशुओं को बात बताई और उस सभा में जितने भी पशु आए थे, जानवर आए थे, उन्होंने हाथी की ये बातें सबको बताई। और उन्होंने क्या बोला? सबक सिखाने का मिलकर करो उपाय। किसको सबक सिखाने के लिए बात हो रही थी? हाथी को, क्योंकि हाथी जो है सभी को तंग करता था। इसलिए उन्होंने क्या बोला? हाथी को सबक सिखाने के लिए कोई योजना बनाते हैं। चींटी बोली काम हमें यह सौंपा जाए। फिर चींटी ने बोला कि हाथी को सबक सिखाने का जो काम है वो हमें सौंप दो। सौंप देना मतलब हमें दे दो, हम उस काम को करेंगे। अरे वाह, छोटे मुंह बड़ी बात, देखो रे देखो चींटी की बिसात।
फिर वहाँ पर किसी ने बोला, अरे वाह, छोटे मुंह बड़ी बात, इतनी सी छोटी सी चींटी देखो कितनी बड़ी बात कर रही कि वो इतने बड़े हाथी को जो है नुकसान पहुंचा पाएगी। तो वही है, अरे वाह, छोटे मुंह बड़ी बात, यानी इतनी छोटी सी चींटी और बातें इतनी बड़ी। देखो रे देखो चींटी की बिसात, बिसात मतलब योग्यता, क्षमता, कि देखो इस चींटी की इतनी क्षमता है। चींटी से नहीं सही गई कटुवाड़ी, चींटी से औरों के द्वारा कही गई ये कटुवाड़ी, यानी ये जो कड़वे वचन, कटु मतलब जो कड़वी बातें हैं, वाड़ी मतलब जो भी बातें कही गई है उस समय, वो उसको नहीं अच्छी लगी। उसने कुछ करने की मन में ठानी। फिर चींटी ने सोचा कि अब तो मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ करना है और हाथी को सबक सिखाना है, जिससे इन लोगों को पता चल जाए कि भले ही मेरा शरीर छोटा है पर मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं उस हाथी को सबक सिखा सकती हूँ। वह अक्ल की घोड़ी दौड़ा रही थी, बुद्धि के चाबुक चला रही थी। अक्ल के घोड़े यानी वो क्या वाकई में घोड़ा दौड़ा रही थी अक्ल में? नहीं, वह अपनी बुद्धि चला रही थी, वह तरकीब सोच रही थी कि हाथी को सबक कैसे सिखाया जाए। चलते चलते वह घर पर आई, अपनी सेना को सारी कथा सुनाई। सभा से वापस आते समय जब वह घर पर आई तो चींटी ने अपनी जो सेना थी उसको ये सारी कहानी सुनाई। जंगल में बढ़ने लगी चींटियाँ सारी, उनके बल से काँप रही थी धरती भारी। यानी जंगल में जब चींटी ने अपनी सेना को वो सारी बात बताई तो सारी चींटियाँ क्या हुई, जंगल में चारों तरफ फैल गईं और उनके बल से पूरी धरती जो है काँप रही थी। तो क्या वास्तव में चींटी के बल से धरती काँप सकती है क्या? नहीं, पर यहाँ पे ये क्या दिखाया जा रहा है कि उनमें यूनिटी थी, उनमें एकता थी। वहां पहुंचे उन्होंने गप्पू को ललकारा। चींटी की पूरी सेना हाथी के पास पहुंचती है। किस हाथी के पास? गप्पू हाथी के पास। और उसको ललकारती है, बोलती है कि आज हम तुम लोगों को सबक सिखाने वाले हैं। उसकी हरकत पर उसे खूब धिक्कारा। धिक्कारा मतलब बुरा भला कहा। गप्पू हाथी जो भी हरकत करता था, लोगों को नुकसान पहुंचाता था, तंग करता था, इसके लिए चींटी हाथी ने उनको बहुत धिक्कारा, उल्टा सीधा कहा। गप्पू बोला, जो भी है सामने आओ। गप्पू ने बोला, कौन है? सामने आओ, अपना काला मुंह मुझे दिखाओ। किसकी ऐसी हिम्मत है जो मेरे सामने आके ऐसा बोल रहा है? इसलिए उसने बोला, सामने आके बात करो। यह सुन चींटी ने एक तमाचा मारा। हल्का नहीं, वह था बहुत करारा। छोटी सी चींटी थी पर उसने उस हाथी को एक जोर से तमाचा मारा। वो कोई हल्का फुल्का तमाचा नहीं था, वह बहुत करारा था। करारा मतलब बहुत तेज तमाचा था। उसने दमादम गप्पू पर लाते बरसाई और फिर लगातार वो गप्पू पर लाते चलाने लगे। देखो बच्चों, आप लोग को चित्र में दिख रहा है ना कि चींटी कैसे हाथी को लात मार रही है। गप्पू रोया पर उसे दया नहीं आई। हाथी रोने लग गया पर चींटी को दया नहीं आई। फिर धीमे धीमे सूंड में सेंध लगाई। फिर उसने क्या किया? सेंध लगाया, यानी एक छेद बनाया उसमें, मतलब धीरे, सेंध मतलब बोल सकते हैं जाने का रास्ता बनाना। तो वह धीरे धीरे करके उस सूंड में जाने का रास्ता बनाई। डंक मारकर उसकी सूंड सुझाई और अंदर जाकर के सूंड में उसने क्या किया? चींटी ने हाथी को डंक मारा, जिससे क्या हो गया? हाथी की सूंड सूज गई। गप्पू करता था दर्द से हाय, भैया मुझे चींटी से बचाओ मेरी मैया। फिर गप्पू दर्द से हाय हाय कर रहा था और बोला था, भैया कोई आओ और मुझे इस चींटी मैया से बचा दो। बोली, अब नहीं करना जंगल में उत्पात। चींटी ने हाथी को क्या बोला? अब वापस से जंगल में ऐसा उत्पात नहीं करना, किसी को तंग नहीं करना, परेशान नहीं करना। लगा अड़ंगी गिरा दूंगी अगर किया उत्पात। तो उसने बोला कि अगर तुमने वापस से ऐसा किया तो मैं तुम्हें पैर से अड़ंगी लगाना यानी पैर से बझा देना, पैर से फंसा के मैं तुम्हें गिरा दूंगी। कान पकड़वा बोला, गलती नहीं दोहराऊंगा। फिर हाथी ने क्या किया? अपने कान को पकड़ा और बोला चींटी से कि मैं अपनी गलती को कभी भी
नहीं दोहराऊंगा, नहीं करना उत्पात, अपने बच्चों को भी समझाऊंगा। उसने बोला कि मैं तो गलती नहीं करूंगा, मेरे साथी भी नहीं करेंगे, यहाँ तक कि मैं अपने बच्चों को भी बोलूँगा कि तुम ऐसी गलती कभी मत करना, किसी को तंग बिना मतलब में मत करना। तो बच्चों, आप लोगों को ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी। ये बहुत ही रोचक कहानी है और यह जो है, मैंने जो अभी आप लोग को चींटी के और हाथी की कहानी सुनाई थी, ये उसी से संबंधित कविता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग इस कविता को वापस से पढ़ेंगे और इसका आनंद उठाएंगे। बच्चों, आप लोगों को क्या लगता है कि इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? हमें इस कविता से यही सीख मिलती है कि अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी ताकत के जोर पर दूसरों को परेशान करने की जगह हमें क्या करना चाहिए? उनकी मदद करनी चाहिए। तो ठीक है बच्चों, तब आप लोग इस कविता को वापस से पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।